हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट लर्निंग में स्वागत है। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम बिटकॉइन के जो है पोजिशनल ट्रेड के बारे में एनालाइज करने वाले हैं कि अगर बिटकॉइन अगर कोई बड़ा मूव देने वाला है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ शुरू होगा, किस एरिया को क्रॉस करेगा तो कुछ बड़ा मूव मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसे डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि हमें इंट्राडे ट्रेड कितने रेंज में करना है और फिर बिटकॉइन जो है एक बड़ा सा मूव कहाँ से दे सकता है। तो अगर हम टोटली देखें गाइज तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा मूव दिया, उसके बाद में ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस एक रेंज में चल रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है नीचे की तरफ। ये जो सपोर्ट टच हो रही है सारी कैंडलें, ये जो लेवल 1,16,000 ये 903 का लेवल है, इसी को बार बार ये यहाँ पर ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है, इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बार बार ये इसी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो नीचे के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा बेस हो गया 1,16,900 का ये जो लेवल है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर कई बार टच हो रही है, कई कैंडलों का मल्टीपल टच है ना, यहाँ पर क्लोजिंग से लेकर और ओपन के गिरावट तक से लेकर के ऑलमोस्ट ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1,20,000। तो 1,20,000 ऊपर के लिए हो गया और 1,16,900 नीचे के लिए हो गया। तो इसी के अंदर बिटकॉइन चल रहा है। इसे चलो अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि करंटली पर यहाँ पर क्या करने वाला है। लेकिन थोड़ा सा अभी ये बता दूँ, अगर इसे एक बड़ा सा बिग मूव करना है तो यहाँ से रैली थोड़ी कंटिन्यू होकर के थोड़ी ऐसे क्लोजिंग मिल जाएगी ना, उसके बाद यहाँ से प्राइस कंटिन्यू थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन यहाँ पर डोजी बनाए या फिर थोड़ा सा रिटेस्टमेंट होके यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेके कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर एंट्री देखेंगे पोजिशनली के लिए, तभी एक बड़ा नया हाई बना सकता है बिटकॉइन, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे के लिए अगर देख लेते हैं तो नीचे हम मल्टीपल सपोर्ट है और एक बहुत सारी वीक्स है। तो बिटकॉइन ने यहाँ पर जो अपना एक हाई बनाया है एक बड़ा मूव देने के बाद में, तो आई थिंक समझ सकते हैं कि लगभग इसी के आसपास चलने वाला है। यहाँ पर बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा नीचे दिख नहीं रहा है, बार बार नीचे जाएगा बट ऊपर आ जाएगा। तो अब हम लोग चलो देख लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग चलो 1 आवर में चल के देख लें कि एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1 आवर का चार्ट है, जो तो कि वो बड़ा लेवल जो हमने अभी डेली में मार्क किया था वो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 1,16,900 का लेवल यहाँ दिख रहा है। तो इसे अगर हम देखें तो अभी एक चैनल में चल रहा है जो तो कि कुछ अलग ही प्रकार का चैनल है, धीरे धीरे वो बड़ा ही होता जा रहा है उस साइड से। तो चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक नीचे साइड सपोर्ट, ठीक है, प्राइस यहाँ से आया ऊपर चला गया, फिर यहाँ प्राइस नीचे आया तो एक इस साइड का मूव दे दिया, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आया तो एक ऊपर साइड का मूव दे दिया। इट मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ी एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, थोड़ी सी ठीक है। और अब साइड के लिए देखें तो ऊपर गया, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, ऊपर यहाँ जाके रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, फिर अप मूव गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर यहाँ से अप मूव लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, बट ये नीचे ज़्यादा नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को साइकोलॉजी क्या समझना है ये देखना है। अगर प्राइस यहाँ जाके नीचे आ रहा है, यहाँ जाके नीचे आ रहा है, यहाँ जाके नीचे आ रहा है, तो जब ये वाला मूव दिया तो ये यहीं पे कहीं आके होल्ड करके ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो हमें साइकोलॉजी ये कंप्लीट हो रही है हमारे माइंडसेट में कि इस प्राइस को जैसे ये सारे नीचे आ रहे थे वैसे इसे भी नीचे आना चाहिए, तब तो यहाँ पर बेयरिशनेस है। और इसे नीचे आने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, वो दिखाता हूँ अभी। अगर इसे नीचे आना है तो यहाँ पर देखो प्राइस जो है ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा, ठीक है, पॉज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से करके, और अगर ये जो कैंडल अभी चल रही है ये थोड़ी सी यहाँ क्लोज हो जाए, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक लेके अगेन इस प्रीवियस जो है लो को काटती है, तो यहाँ पर एक नीचे का लो देखने को मिलेगा। और या फिर जो है ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद एक पुल बैक चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर कंटिन्यू नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और अब तो अप साइड के लिए साइकोलॉजी क्या हो रही है, हो सकता है ये कैंडल क्लोज बनने के बाद एक दूसरी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाए 1 आवर की। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की एक दूसरी कैंडल बन जाए, तो उसके बाद में जो है प्राइस इसके हाई को जब यहाँ पे निकालेगा ना, तो फिर एक अच्छा मूव यहाँ पर शुरू हो जाएगा और नीचे के लिए हमारे पास ये बेस बन जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि प्राइस जब किसी एरिया को ब्रेक करना होता है तो ब्रेकआउट का जो लेवल होता है ना, जहाँ से उसे ब्रेक करना है उसके आसपास वो सस्टेन करेगा। कभी आप बैक टेस्ट में जाके देख लेना, उसके आसपास वो रुकेगा थोड़ा सा, वहाँ पर टाइम बिताएगा और सस्टेन करने के बाद में फिर वहाँ से वो वहाँ पर ब्रेकआउट देगा। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम हमें आ जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके फ्रंट में ये प्राइस को ब्रेक करने वाला है।
तो अभी के लिए ये इतना हो गया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगा कि कहाँ कब ब्रेकडाउन देगा, कब ब्रेकआउट देगा। तो नीचे के लिए हम लोगों ने देख लिया है, अगर इस जोन के नीचे आएगा तो अगेन प्राइस यहाँ देखने को मिलेगा, और अगर इस जोन के ऊपर चला गया और विथ वॉल्यूम है यहाँ पर, तो समझो कि यहाँ पर ब्रेक आउट हो गया। तो इसे और स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसे हम देख लेते हैं 15 मिनट में। सेम वही लाइन जा रही है, सेम वही चार्ट जा रहा है, सेम वही एंगल जा रहा है, ठीक है। आप लोगों इस तरह कम से कम बड़े टाइम फ्रेम में जब आप मार्क कर लोगे, तो उसके बाद में जब स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे दोस्तों ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा दिख जाएगा। देखो अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो सेम चैनल के पास हमें कैसे कैसे बाइंग की एक्टिविटी दिखी, ठीक है। अगर ये वही हावर्ली चैन का सपोर्ट है, तो यहाँ दिखाता हूँ हावर्ली चैन के सपोर्ट में कैसे प्राइस वर्क किया। तो देखोगे तो ये जो हावर्ली ये ट्रेंड लाइन आई है, इसके पास में प्राइस ने प्राइस एक्शन करके देख रहे हो ना, हायर हाई लो करके यहाँ पर ब्रेक किया तो एक छोटा सा मूव आ गया, ये यहाँ पे हो गया। और दूसरा चीज़ फिर इधर देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे अगर तो एक सपोर्ट टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन कंप्लीट किया, तो थोड़ा सा हल्का ही मूव आया, ठीक है, धीरे धीरे करके गया। और उसके बाद फिर से यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के साथ साथ वो लेवल भी इन्वॉल्व हो गया, जो तो कि डेली लेवल से आया हुआ 1,16,903 है ना, इसके ऊपर गया और साथ में ट्रेंड लाइन के सपोर्ट भी ले लिया। तो जब इसके ऊपर प्राइस यहाँ पर आया, शार्प सेलिंग आई है ना, ऐसे शार्प सेलिंग आने के बाद में ऊपर जाके चढ़ गया, फिर एक मूव दे दिया। तो कभी भी लेवल से अगर प्राइस इस तरह अगर नीचे आ जाए और अगेन अपने लेवल के ऊपर ऐसे चले जाए और फिर वहाँ से नीचे से रिजेक्शन मिलके और प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करेगा ना, तो एक अप मूव देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स ये डिसाइड हो जाता है कि इसने लेवल को रिस्पेक्ट कर लिया, लेवल के ऊपर आके इसने मूव दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब 15 मिनट में ये रनिंग पोजीशन जो चल रही है अभी, ठीक है, रनिंग कैंडल चल रही है, रनिंग चार्ट, पैटर्न चार्ट, प्राइस जो भी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने प्राइस अप मूव देने के बाद में यहाँ आया, फिर एक छोटा सा लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसे एक छोटा लो और बना के थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल जाना चाहिए था, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बन जाती, प्राइस एक्शन ऊपर बन जाता, बट इसने ऐसा नहीं किया, ठीक। तो अब ये इस लो के पास आ रहा है, यानी ये हमारे पास ये वाला सपोर्ट है। इस सपोर्ट के पास बिटकॉइन को क्या करना होगा, अगर अप साइड उसे कंटिन्यू करना होगा, तो इस सपोर्ट के पास यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये प्राइस एक्शन इसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अप जाएंगे। इसे फाइंड आउट करने के लिए आप रेंज, जब रेंज बनेगी ना प्राइस का, तो इतने ही सब समझदार हो, रेंज को फाइंड आउट कर लेना, जिसको ब्रेक करेगा तो समझो कि वहाँ से वो अप साइड कंटिन्यू करेगा। पहला टारगेट तो ये होगा, इसके ऊपर जाने के लिए अगेन उसे प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। और अगर नीचे के लिए अगर यही कैंडल थोड़ा सा नीचे ब्रेक डाउन कर दी और फिर इसे पुल बैक चाहिए, और पुल बैक के बाद इसमें यहाँ पर एंट्री बनेगी डाउन साइड के लिए, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिटकॉइन का पूरा टाइम फ्रेम के साथ चार्ट एनालाइज में पूरा डिक्लेरेशन हो गया क्या हो रहा है एंट्री के लिए। और 5 मिनट में चल के देख लेते हैं। अगर 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो एंट्री आप 5 मिनट में भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब ये था, ये ट्रेंड लाइन होनी चाहिए थी, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सपोर्ट देख रहे हो ना, एक चैनल टाइप यहाँ पे बना, और जब इसे इसने ब्रेक किया तो रिटेस्ट लेके कंटिन्यू ये इस तरह चल रहा है। तो अब इसे क्या करना होगा, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना के, डब्ल्यू बना के, प्राइजेक्शन बना के अगेन निकलेगा, तो फास्ट मूव रिकवरी के लिए आएगा। नीचे के लिए आप सभी को बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरह से प्राइस एक्शन का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो एक अच्छा सा ट्रेंड पकड़ में मिलेगा, और बिटकॉइन में ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ऐप का जो है लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करना है तो कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का ये ऐप है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।